नमस्कार। मैं डॉक्टर हितेश कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, मेरठ कॉलेज, मेरठ। आप सबसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पदार्थ इन वैशेषिक फ़िलॉसफी। इंडियन फ़िलॉसफी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और बहुत टेक्निकल टॉपिक है। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ जो एक टेक्निकल टर्म सेंस में यूज़ किया गया पदार्थ टर्म को, इसमें पदार्थ को जो है कैटेगरीज ऑफ रियलिटी या कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ नोइंग के रूप में इसको पदार्थ की परिभाषा दी गई है। पदार्थ को कहा गया कि पदस्य अर्थ पदार्थ, जिस किसी भी पद में अर्थ होगा वो पदार्थ होगा। और पदार्थ एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा विषय होता है जिसके बारे में हम विचार कर सकते हैं और जिसको कोई नाम दे सकते हैं। तो ज्ञेय, और जो ज्ञेय हो और अविधेय हो, जिसको जाना जा सके और जिसको कोई नाम दिया जा सके, तो उसी को वैशेषिक स्कूल में जो है पदार्थ कहा गया है। तो वैशेषिक दर्शन में जितनी भी जो भी वस्तुएं जिसको हम नाम दे सकते हैं और जिसको हम जान सकते हैं, उन सबको पदार्थ कहा गया है। तो अब पदार्थ दुनिया की, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितनी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, हम जिन्हें सोच सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, जिनके बारे में जान सकते हैं, वो सब पदार्थ हैं। तो वैशेषिक दर्शन में इसका यानी पूरे दुनिया की सोचनी और जानी जाने वाली किसी भी प्रमाण से सभी वस्तुओं को पदार्थ कहा गया है। तो उस पदार्थ का अब दुनिया की सारी वस्तुएं इसी पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगी। तो पदार्थ का वर्गीकरण करते हुए वैशेषिक दर्शन में इसे कुल 7 माना गया है। हालांकि गौतम ऋषि और प्रशस्त पाद इसे केवल 6 ही मानते थे, और अंतिम पदार्थ जो बाद में श्रीधर, उदयन और शिवादित्य जैसे दार्शनिकों ने, वैशेषिक दार्शनिकों ने इसमें जोड़ा। और आप जानते हैं कि न्याय दर्शन में कुल 16 पदार्थ माने गए हैं, लेकिन न्याय दर्शन का जो पदार्थ है वह कैटेगरीज ऑफ नॉलेज था, और यहाँ जो वैशेषिक दर्शन का पदार्थ है वो कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट है, कैटेगरीज ऑफ नोइंग थिंग्स है। तो इसमें वैशेषिक दर्शन में पदार्थ को 7 माना गया है, जो क्रमशः हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। द्रव्य यानी सब्सटेंस, गुण यानी क्वालिटी, कर्म यानी एक्शन, सामान्य यानी जनरलिटी, विशेष यानी पार्टिकुलरिटी, समवाय यानी इनहेरेंस और अभाव यानी नॉन एग्जिस्टेंस। तो अब हम इनका सभी का एक एक करके थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। इनको द्रव्य यानी जो सब्सटेंस होता है, तो द्रव्य को जो डिफाइन किया गया है वैशेषिक सूत्र में, वह है कि जो गुण तथा कर्म का आश्रय हो और अपने कार्य का समवायी कारण हो। द सबस्ट्रेटम दैट प्रोसेस्ड क्वालिटी एंड एक्शन, जो गुण और कर्म का आश्रय, जो जिस पर गुण और कर्म रहते हों। तो वैशेषिक दर्शन में इसे कुल 9 द्रव्य माने गए हैं। कुल आप देख सकते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, मन और आत्मा। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, टाइम, स्पेस, सेल्फ एंड माइंड। ये कुल 9 द्रव्य माने गए हैं वैशेषिक दर्शन में। इसमें जो है पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 द्रव्यों, ये जो 4 द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनमें जो 4 हैं
ये दो रूपों में पाए जाते हैं, नित्य और अनित्य। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये दो रूपों में नित्य और अनित्य के रूप में पाए जाते हैं। आकाश जो होता है, यह आकाश को हम टच करके नहीं जान सकते, सूंघ करके, स्मेल करके, इसको टेस्ट करके या इसके कलर से नहीं जान सकते हम इसको। ये जो है आकाश जो होता है वो एटॉमिक नहीं होता है, और यूनिवर्सली जो है ये कैरेक्टराइज बाई, ये आकाश जो होता है वो यूनिवर्सली ये सर्वव्याप्त होता है, और ये शब्द इसका गुण होता है, शब्द का ये समवायी कारण होता है। इसके बाद इसका जो ज्ञान होता है आकाश का, वो अनुमान से होता है। अब स्पेस यानी दिक, दिक जो होता है वह कैरेक्टराइज्ड बाई स्पेशल डायमेंशन, स्पेशियल डायमेंशन, स्पेशियल ये जो दिक होता है, ये को एग्जिस्टेंस, एक साथ बहुत सारी वस्तुएं विद्यमान होती हैं, इसका जो आधार होता है। और जो काल या टाइम है वह जो है कैरेक्टराइज बाय मेजरमेंट ऑफ ड्यूरेशन, ये अनुक्रम एक के बाद दूसरे के आने का आधार होता है। इस रूप में अब द्रव्य को हमने देखा। उसके बाद द्रव्य में आत्मा एक तत्व बचता है, आत्मा, सेल्फ। ये जो आत्मा होती है, ये वैशेषिक दर्शन में आत्मा को ज्ञान का आधार माना गया है। सारा ज्ञान जो है इसी को होता है। और लेकिन एक स्पेशल कैरेक्टर है जो न्याय और वैशेषिक फिलॉसफी में आत्मा के संदर्भ में स्पेशल है, वो ये है कि कॉन्शियसनेस यानी चेतना इसका जो है एक्सीडेंटल क्वालिटी होती है, परमानेंट क्वालिटी नहीं होती है, या इसकी नेचुरल क्वालिटी नहीं होती है। कॉन्शियसनेस जैसे लाख जैसे मानते हैं, वैसे ये भी मानते हैं कि कॉन्शियसनेस इसमें बाद में आती है। लेकिन आत्मा भी नित्य होती है और विभु होती है, ये अणु नहीं होती है, विभु होती है। आत्मा के दो प्रकार भी कहीं कहीं देखने को माना जाता है, परमात्मा और जीवात्मा। हम इस व्यवहारिक जगत के लोगों की आत्मा और ईश्वरीय आत्मा या परमात्मा। इसके बाद एक हमारा बचता है माइंड, मनस। माइंड को एक इंटरनल ऑर्गेन के रूप में, इंटरनल सेंस ऑर्गेन के रूप में, आंतरिक इंद्रिय के रूप में माना गया है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण क्वालिटी है न्याय वैशेषिक फिलॉसफी में कि मन को अणु रूप में माना गया है। ये मन जो होता है वो एक लिमिटेड स्पेस लेता है, यह जो है ये जड़ है, यह कॉन्शियसनेस नहीं है, यह चेतन नहीं है, बल्कि जड़ है। यह मन सक्रिय होता है लेकिन गुणहीन होता है और भौतिक होता है। इसके बाद अब दूसरा पदार्थ देखते हैं। दूसरा पदार्थ है गुण। गुण में गुण जो है स्वयं द्रव्य पर आश्रित होता है। इनहेरेंट एट्रीब्यूट दैट डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट रिसाइड इन सब्सटेंस। जो गुण होता है वह द्रव्य में ही रहता है। गुण का अपना कोई गुण नहीं होता है और गुण में कोई कर्म भी नहीं होता है। यह द्रव्य के गुण की डेफिनेशन देते हुए वैशेषिक सूत्र में कहा गया है, गुण द्रव्य में रहता है, इसमें अन्य कोई गुण नहीं होता। यह संयोग एवं विभाग में कारण नहीं होता और उसका इनसे कोई संबंध भी नहीं होता। यानी गुण द्रव्य में रहता है और द्रव्य की विशेषता के रूप में हम उसे जानते हैं। वैशेषिक दर्शन में, वैशेषिक सूत्र में 17 गुणों की बात की गई है, लेकिन पदार्थ धर्म संग्रह में कुल 7 गुण और जोड़ दिए गए हैं। तो 17 और 7 कुल मिलाकर के कुल 24 गुण जो है वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए गए हैं। वो 24 गुण हैं रूप,
रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। कुल ये 24 गुण माने गए हैं, तो याद रखना चाहिए। अब आते हैं तीसरे पदार्थ पर, जो है कर्म। कर्म शब्द को वैशेषिक दर्शन में एक टेक्निकल टर्म में यूज़ किया गया है। यहाँ कर्म का अर्थ एक कर्म की डेफिनेशन मोशन के रूप में दी गई है। तो कर्म केवल, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि कर्म केवल द्रव्य में होते हैं और द्रव्य से उसका वही संबंध होता है जो गुणों का है द्रव्य से। कर्म मोशन के रूप में यहाँ इस्तेमाल हुआ है, मतलब द्रव्य के जो वो क्वालिटी जो गतिशील है, जो गतिशील धर्म हैं, उन्हीं को कर्म कहा गया है वैशेषिक दर्शन में। कर्म कुल इसके 5 जो है प्रकार या भेद स्वीकार किए गए हैं। उत्क्षेपण, अपवर्ड मोशन, अपक्षेपण, डाउनवर्ड मोशन, कॉन्ट्रैक्शन आंकुचन, एक्सपेंशन प्रसारण और गमन, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। मतलब उत्क्षेपण मतलब ऊपर की ओर उठना, अपक्षेपण मतलब नीचे की ओर जाना, आंकुचन मतलब सिकोड़ना, प्रसारण मतलब फैलना और गमन एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये जो कर्म के 5 भेद बताए गए हैं, इन पांचों में मोशन है। तो कर्म को वैशेषिक दर्शन में वो पदार्थ माना गया है जो द्रव्य में रहता है और द्रव्य का गतिशील धर्म है, जो द्रव्य में गति पैदा करता है। अगला जो हमारा पदार्थ है वो है सामान्य। सामान्य को वैशेषिक दर्शन में एक ऐसे पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है कि जो कलेक्टिवनेस जिससे आती है, द पोजीशन ऑन विच डिफरेंट इंडिविजुअल आर रेफर्ड टू एज बिलोंगिंग टू वन क्लास, इट इज़ कॉल्ड इटर्नल वन एंड रेसाइडिंग इन मेनी। मतलब कि जो सामान्य होता है, आप घोड़े को, बहुत सारे घोड़ों को घोड़ा क्यों कहते हैं, इंसानों को इंसान क्यों कहते हैं, इसको लेकर के वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि सामान्य एक वस्तुओं में, सभी वस्तुओं में ऑब्जेक्टिवली विद्यमान होता है और सामान्य के कारण ही विभिन्न प्रकार के जातियों का ग्रुप बनता है। जैसे मनुष्यत्व बनता है, गाय का गोत्व बन गया, घोड़े का घोड़त्व बन गया। तो इस प्रकार से जो कॉमननेस जो बनती है, उसका जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो सामान्य नामक एक पदार्थ वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किया गया है। मतलब जो बहुत सारी वस्तुओं में रहता है, अनेकानुगत होता है, जो कई सारे वस्तुओं में को एक बनाता है, एक नाम से पुकारते हैं हम। जैसे घोड़ों को घोड़े के नाम से पुकारते हैं, तो उसका कारण ये है कि उनमें जो है सामान्य होता है। नित्यमेवैकम अनेकानुगतम सामान्यम, जो नित्य है और अनेकानुगत में विद्यमान है वो है सामान्य। अनेकानुगत का अर्थ होता है किसी वर्ग के सभी वस्तुएं, एक वर्ग की जो सभी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं में वो रहता है समवाय संबंध से। तो इस प्रकार से उसी के कारण सभी वस्तुओं को एक नाम से पुकारा जाता है। अगला जो हमारा पदार्थ है, अब एक नाम से हम पुकारते हैं वस्तुओं को, और दूसरा जो पदार्थ आ रहा है हमारा विशेष, पार्टिकुलरिटी। विशेष नामक पदार्थ ये कहता है, वैशेषिक दर्शन ये कहता है कि विशेष नामक पदार्थ के कारण एक ही जाति की अन्य वस्तुओं से हम उस वस्तु को अलग करते हैं।
प्रत्येक वस्तु की अपनी एक जातिगत पहचान होती है जो सामान्य की वजह से होती है, और उसी वस्तु की अपनी एक व्यक्तिगत पहचान होती है, वो विशेष नामक पदार्थ की वजह से होती है। अनडिराइव्ड यूनिकनेस, डिफरेंटियम और अल्टीमेट इटर्नल सब्सटेंस विच आर अदरवाइज अलाइक इनन्यूमरेबल। बहुत सारी असंख्य समान प्रकार की वस्तुओं से आप एक विशेष वस्तु को अलग कर देता है, तो ये विशेष नामक पदार्थ की वजह से ही होता है। भेद जो स्वजातियों से जो भेद होता है वह इसी की वजह से आता है। क्वालिटी, यह क्वालिटी में रहता है, जैसे क्वालिटी है और जो गुण है और जो कर्म है वो जिस प्रकार से सबस्टेंस में रहते हैं, उसी प्रकार से यह परमाणुओं में, एटम्स में, सोल में, स्पेस, टाइम, ये सब जो हैं अलग अलग, सब पार्टिकुलर ही हैं, सब विशेष ही हैं। दुनिया में असंख्य विशेष भरे पड़े हुए हैं। तो दो बड़ी इंटरेस्टिंग क्वालिटी पदार्थ हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य की वजह से वस्तुओं को जो है एक नाम से हम जानते हैं, और विशेष की वजह से उसकी एक विशिष्ट पहचान होती है वस्तुओं की। तो सामान्य भी एक पदार्थ है और विशिष्ट भी एक पदार्थ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सामान्य और विशेष को लेकर के वैशेषिक दर्शन की अवधारणा वस्तु आदि रियलिस्टिक है, मतलब ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे माइंड की कल्पनाएं नहीं हैं, जैसा कि कुछ दार्शनिक इसको मानते हैं। अगला जो हमारा पदार्थ है समवाय, इनहेरेंस, द इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज सच एज रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्सटेंस एंड इट्स क्वालिटी। समवाय जो है वो नित्य एवं अपृथक संबंध है। संयोग, अनित्व तथा पृथकरणीय संयोग अनित्य है, लेकिन समवाय जो है वो नित्य संबंध है। ये कभी इसको समवाय संबंध एक संबंध है, समवाय संबंध से जुड़ी हुई वस्तुओं को हम अलग करेंगे तो कोई न कोई एक वस्तु उसमें से नष्ट हो जाएगी। समवाय जो संबंध है वो अयुत सिद्ध वस्तुओं में होता है, जो एक के बिना दूसरी वस्तु रह ही नहीं सकती है। ऐसी वस्तुओं के युगल को, मतलब जोड़े को, अयुत सिद्ध वस्तु युगल में से ऐसी अयुत सिद्ध वस्तु युगल कि जिसमें एक अगर ख़त्म होगा तो दूसरा ख़त्म हो जाएगा, उनके बीच के रिलेशन को समवाय कहते हैं। द्रव्य और गुण में, द्रव्य और कर्म में, सामान्य और व्यक्ति में, नित्य द्रव्य और विशेष में, तथा अवयव और अवयवी में जो रिलेशन होता है वो यही रिलेशन होता है समवाय का रिलेशन। अगला जो हमारा पदार्थ है वैशेषिक दर्शन का वो है अभाव। वैशेषिक सूत्र में 6 ही पदार्थों का जिक्र मिलता है, हमने शुरू में ही इसका डिस्कशन कर लिया था, लेकिन बाद में एक और पदार्थ जोड़ा गया कुछ वैशेषिक दार्शनिकों के द्वारा, तो उसे भी पदार्थ के रूप में मान्यता दे दी गई। अभाव का अर्थ होता है कि नॉन एग्जिस्टेंस, जो वस्तु नहीं है, वस्तुओं की अनुपस्थिति को अभाव के रूप में कहा गया है। प्रारंभिक तौर पर अभाव को 2 रूपों में माना गया है, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। 2 वस्तुओं में जो संबंध का ही अभाव हो जाए, संसर्ग न हो उसमें, तो संसर्गाभाव, और अन्योन्याभाव। संसर्ग का अभाव जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, प्राग भाव, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, पोस्टायर नॉन एग्जिस्टेंस, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। अत्यंता भाव जो होता है वह एक का दूसरे में बिल्कुल ही अभाव हो जाता है। प्राग भाव वस्तु के पैदा होने से पहले वस्तु में जो उसमें जो अभाव है, प्रध्वंसा भाव विनाश के बाद जो वस्तु का अभाव हो जाता है, और अन्योन्या भाव एक वस्तु दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकती है, तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु का जो हमेशा के लिए अभाव होता है उसको हम अन्योन्या भाव कहते हैं। 2 वस्तुओं में अन्योन्या भाव के कारण ही 2 वस्तुओं में भेद होता है। अत्यंता भाव जो होता है जो कभी हो ही नहीं सकता,
जो जिसका तीनों कालों में अभाव होता है, जैसे खरगोश की सींग हो गई, आकाश में फूल का खिलना हो गया, ये कभी होते ही नहीं है। तो ऐसे अभाव को अत्यंताभाव कहते हैं। और अन्योन्याभाव, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में जो अभाव होता है वो अन्योन्याभाव कहलाता है। कुछ वैशेषिक फिलॉसफी में एटोमिज्म है, ओंटोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी के वैशेषिक का एटोमिज्म आजकल बहुत चर्चा में है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। एंड इसकी एपिस्टेमोलॉजी, रियलिज्म के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है वैशेषिक फिलॉसफी का जो पदार्थ की अवधारणा हमने पढ़ा, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसका ये हो सकता है कि ये जो वैशेषिक फ़िलॉसफी है हमें प्रोवाइड करती है कि कैसे जो है दुनिया ब्रह्मांड की वस्तुओं का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और इस रूप में आज हमने चर्चा किया कि वैशेषिक फ़िलॉसफी के